नमस्कार, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी दिव्य शक्ति के बारे में बात करने वाली हूँ और दिव्य शक्ति क्या होती है और दिव्य शक्ति को हमारे जीवन में कैसे प्राप्त किया जाएगा, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। दिव्य शक्ति प्राप्त करना एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो मन, शरीर और आत्मा के संतुलन को सुधारती है। यह एक साधना प्रणाली है जिसमें मन को संयमित करके प्राणायाम, ध्यान, मंत्र जाप और अन्य आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के माध्यम से दिव्य शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। दिव्य शक्ति प्राप्ति के लिए पहले हमें मन को संयमित करना होता है। मन को संयमित करने के लिए हमें मेधा, धृति, समरसता और संप्रेषण के गुणों को विकसित करना होता है। मन को संयमित करने के लिए हम ध्यान और मंत्र जाप की प्रक्रियाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान एक प्राचीन आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें हम मन को एकाग्रता में लाने की कोशिश करते हैं। ध्यान करने के लिए हम शांति, सुकून और स्थिरता की स्थिति में बैठते हैं और मन की सारी विचारों को स्थिरता में लाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही हम ध्यान के दौरान मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं जिससे हम अपनी मन की चंचलता को रोका जा सकता है और मन को स्थिरता में लाने की मदद मिलती है। मंत्र जाप एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें हम एक मंत्र को बार बार अभिमंत्रित करने के साथ साथ हम अपनी तन मन को भी अभिमंत्रित कर लेते हैं और मंत्र जाप के द्वारा हम मन को संयमित करते हैं, मन की चंचलता को कम करते हैं और मन को स्थिरता में लाने की सहायता प्रदान करती है। और दिव्य शक्ति प्राप्ति के लिए प्राणायाम, प्राण वायु का नियंत्रण भी महत्वपूर्ण है। प्राणायाम के द्वारा हम अपने शरीर में प्राणवायु की संचालना को संतुलित करते हैं और शरीर की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। प्राणायाम में निरंतरता, सहनशीलता और समय समय पर व्यायाम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दिव्य शक्ति प्राप्ति के लिए समग्र संतुलन मन, शरीर और आत्मा को सुधारना महत्वपूर्ण है। संतुलन को सुधारने के लिए हमें स्वस्थ आहार, निद्रा, सक्रियता, मनोरंजन, समय समय पर छुट्टी और सक्रिय मनोरंजन के प्रकारों का ध्यान रखना चाहिए। और दिव्य शक्ति प्राप्ति के लिए संगठनिकता और नियमितता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमें नियमित रूप से साधना करनी चाहिए, संगठन की अपेक्षा करनी चाहिए और संगठित रहने की कोशिश करनी चाहिए। और इन सब बातों को फॉलो करने से हमारी जिंदगी में परिवर्तन हो जाती है और हम खुद को एक नई लुक के साथ अपने आप को एक नई जिंदगी की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। और जो हमारी लक्ष्य होती है, हम उसी लक्ष्य को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और हमें दिव्य शक्ति का अनुभव महसूस होने लगती है। कुछ ही दिनों के बाद में आप खुद को उस दिव्य शक्ति की चमक को देखकर चौंक जाएंगी। तो यह थी दोस्तों दिव्य शक्ति के बारे में कुछ ज्ञान मूलक बातें, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह दिव्य शक्ति की ज्ञान मूलक बातें आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोग भी इस दिव्य शक्ति की साधना को करके इसका लाभ उठाएं और अपने घर परिवार, इष्ट मित्रों के सभी के साथ इस दिव्य शक्ति के बारे में जानकारी शेयर करें। और अंत में दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारा YouTube चैनल सामान्य ज्ञान ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करके लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे और कमेंट में लिखे ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ज्ञान मूलक वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।